नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं। आदिकाल के अंदर हमने एक टॉपिक जो था रासो साहित्य, उसका पूरा अध्ययन कर लिया था। आज अपने इसी में आगे बढ़ते हुए रास साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे या फिर अपने जैन साहित्य के विषय में जानेंगे और देखेंगे जैन साहित्य की कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पूरा कोर्स जो है फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों इम्पोर्टेंट है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक यानी कि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड टीचर जो है, उन दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को और बात हम करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आदिकाल, और आदिकाल के साहित्य का विभाजन हमने किया था रासो साहित्य के रूप में, रास साहित्य के रूप में, सिद्ध साहित्य के रूप में और नाथ साहित्य के रूप में पढ़ने की दृष्टि से। इसके बाद में अब भ्रंश साहित्य भी है, कुछ अन्य गद्य परंपराएं भी हैं, उनका भी अध्ययन अपने करेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से हम शुरू करें तो सबसे पहले हमने रासो साहित्य का अध्ययन कर लिया है। आज अपने इस वीडियो में रास साहित्य या जैन साहित्य का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, रास साहित्य की अगर हम बात करें कि रास साहित्य किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 12वीं से 13वीं शताब्दी, कौन से समय की बात कर रहे हैं अपने, 12वीं से 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा, किसके द्वारा, जैन कवियों के द्वारा अपने यानी कि जैन धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा गया वही रास साहित्य कहलाया। तो हमारी यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रास साहित्य जो है इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। किससे है, जैन धर्म से है। इसलिए हम इसे जैन साहित्य के रूप में भी देखते हैं। चाहे तो आप रास साहित्य कहें, जैन साहित्य का ही पार्ट है एक रास साहित्य। तो रास साहित्य कौन सा है? रास साहित्य वो साहित्य है जो जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म प्रचार के लिए लिखा गया, रचा गया। दोस्तों, रासो और रास में एक मात्रा का फर्क है और उस एक मात्रा से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। रासो जो था वीर गाथात्मक काव्य थे और रास जो साहित्य है वो धार्मिक काव्य है। इस चीज़ को हमें समझना होगा कि रास साहित्य कौन से हैं, जो है धर्म से संबंधित है और ये अपने धर्म के प्रचार के लिए ही लिखा गया था, जिसे हम रास साहित्य के रूप में देखते हैं। जैन कवियों में मुख्य देखिएगा देवसेन जो है, श्रावकाचार्य इनकी रचना है, शालिभद्र सूरी है, इनकी भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, फिर है स्वयंभू की परम पौमचर्यु और पुष्पदंत की जसहरचर्यु। ये प्रसिद्ध जैन कवि हैं। देवसेन, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू और पुष्पदंत इसलिए लिखे हैं हमने यहाँ पर ताकि आप जब आगे पढ़ें तो आपको ध्यान में रहे कि यहाँ से प्रश्न आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपने भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास को देखते हैं, कबीर को देखते हैं, उसी प्रकार से जैन कवियों के अंदर ये नाम जाने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आगे अपने इनको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं रास साहित्य की विशेषताएं क्या है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि अलौकिकता यानी इस लोक से परे की चमत्कारिक, अपने ऐसा कह सकते हैं, यानी देवताओं से संबंधित कह सकते हैं। अलौकिकता के आवरण के अंदर प्रेम कथा, नीति, भक्ति इत्यादि जैन साहित्य का प्रमुख वर्ण विषय है। अगर हम कहें जैन साहित्य का प्रमुख वर्ण विषय क्या है, तो भक्ति है, नीति है, प्रेम कथा है, लेकिन अलौकिकता के आवरण में लिपटी हुई है। इसके अंतर्गत बाह्य आडंबरीय, बाह्याचार जो है उनका विरोध किया गया है और चित्त की शुद्धि पर बल दिया गया। इस पे ध्यान दीजिएगा, किस पे बल दिया गया है, चित्त की शुद्धि पर। बाह्याचारों के बजाय चित्त की शुद्धि पर जो है ज़्यादा बल दिया गया। दूसरी बात, घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता का प्राधान्य है। वैसे भी हमने देखा ना,
किससे संबंधित है? धर्म से। लिखा ही क्यों गया है? धर्म के प्रचार के लिए। धर्म में क्या होते हैं? उपदेश होते हैं। तो इनका जो वर्णन है इसमें जो आपको मिलेगा, घटनाओं के स्थान पर आपको उपदेश जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उपदेशात्मकता की प्रधानता यहाँ मिलेगी। अब रसों में वीरस प्रधान था, तो यहाँ कौन सा रस प्रधान रहेगा प्यारे दोस्तों? यहाँ पर शांत रस रहेगा। वैसे भी भक्ति रचनाओं के अंदर कौन सा रस आपको मिलता है? शांत रस, जहाँ पर वैराग्य वगैरह की बात हुआ करती है, नीति की बात होती है। इसके बाद में दोस्तों इसकी विभिन्न शैलियों की बात करें, जैसे रसों के अंदर हमने डिंगल पिंगल की बात की थी। यहाँ पर आचार है, रास है, फागु चरित्र। चरित्र का मतलब चरित्र से लेंगे अपने, तो यहाँ पर आचार, जैसे हमने पढ़ी थी ना श्रावकाचार, श्रावकाचार है ना, आचार हो गया। भरतेश्वर बाहुबली रास हो गया है ना। इसी तरह से फागु भी होते हैं। ये नाम इन पुस्तकों के आगे लिखे हुए मिलते हैं। तो ये इनकी शैलियाँ हैं, आचार शैली है, रास शैली है और फागु शैली है। इन शैलियों में ये लिखे जाते हैं। आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो कौन सा साहित्य है? रास साहित्य ही ऐसा साहित्य है जो आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य है। जैन साहित्य धार्मिक है, अभी हमने बात की थी, धर्म में से ही संबंधित है और धर्म के प्रचार के लिए भी लिखा गया है, लेकिन इसमें साहित्यिकता भी है। धार्मिक है, अब जैसे हमने ये देखा था कि शुक्ल जी जो है नामकरण करते हैं इस काल का, वीर गाथात्मक काल, तो वो खाली रासों के आधार पर कर देते हैं। इनको पूरी तरह से धार्मिक मानते हुए शामिल नहीं कर रहा, लेकिन इसमें भी साहित्यिकता है। जैन साहित्य धार्मिक है, लेकिन इसमें भी साहित्यिकता आपको मिलेगी। इनका जो कथानक है, कथानक का मतलब स्टोरी लाइन जो है वो जैन पुराणों से ली गई है। जीवन के प्रति दृढ़ता और आस्था की ये बात करते हैं। अब ये तो पता ही होगा, अहिंसा है ना, अहिंसा, करुणा, दया, धर्म, त्याग, तपस्या, इसका जो महत्व है वो आपको जैन साहित्य में देखने को मिलता है। जैन साहित्य कहें तो रास साहित्य जो है वो जैन साहित्य में आता है। लोक प्रचलित सिद्धांतों, आख्यानों को जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता है। जो जनता के सिद्धांत हैं, लोक प्रचलित जो सिद्धांत हैं, जो आख्यान हैं, उन्हीं को जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप जो है वो प्रस्तुत किया गया है। लोक प्रचलित सिद्धांत जो हैं, आख्यान जो हैं, वो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप, यानी जनता में जो प्रचलित सिद्धांत थे, आख्यान थे, उन्हीं को और जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप जो है वो प्रस्तुत किया गया है। अब देखिएगा, हिंदू साहित्य यहाँ पर आता है। हिंदू पुराण और महाकाव्यों के जो नायक हैं, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, उनको मॉडिफाई किया गया है, यानी कि जैन धर्म के अनुरूप उस सांचे में ढाल करके उनको प्रस्तुत किया गया है। ये भी एक बात है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ एक जो हमारी विशेषताएं थी जो हमने देखी, जैसे कथानक है, जैन पुराण से है, जीवन के प्रति दृढ़ता, आस्था, अहिंसा, करुणा, दया, त्याग, तपस्या का महत्व है। हिंदू महाकाव्यों और पुराणों का जो नायक है, राम है, कृष्ण है, उनको जैन धर्म के रूप में प्रस्तुत करना, इस रूप में ये साहित्य लिखा गया जो धार्मिक साहित्य में आता है और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया था। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म या जैन साहित्य के प्रमुख कवि और आचार्यों के विषय में। एक एक करके देखेंगे सभी को, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करें देवसेन की। हमने कहा था आचार साहित्य है, और यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। श्रावकाचार क्या है? तो श्रावकाचार में 250 दोहों के अंतर्गत श्रावक धर्म और गृहस्थ कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया है। क्या कहा गया है इसके अंतर्गत? देखिएगा दोस्तों, 250 दोहे हैं श्रावकाचार में, जिसमें श्रावक धर्म जो है और गृहस्थ कर्तव्य जो है उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है, उनसे संबंधित ये रचना है। इसके अलावा देखिएगा दव सहाव प्रयास, जिसको हम कह सकते हैं द्रव्य स्वभाव अपभ्रंश में
और लघु नयन चक्र और दर्शन सार हिंदी में रचित इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो अगर आपको ये तो याद है, ये तो सभी को याद है, नई परीक्षा में नया प्रश्न पूछे तो इन बाकी रचनाओं में से पूछ सकता है। तो दो रचनाएं हैं, एक तो हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई, एक तीसरी हमारी ये हो गई। तो द्रव्य स्वभाव जो है ये तो अपभ्रंश में है, बाकी लघु नयन चक्र और दर्शन सार जो है वो हिंदी में लिखी गई हैं। वैसे भी आप इनके नाम समझ पा रहे होंगे, ये नाम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अपभ्रंश में है। और लघु नयन चक्र और दर्शन सार जो है वो हिंदी में रचित इनकी रचनाएं हैं। किनकी? आचार्य देवसेन की। फिर आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कवि शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की है। अब इसमें क्या है देखिएगा, ये 250 दोहों में रचित ये खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। और इसमें लिखा क्या गया है, इसमें भरतेश्वर और बाहुबली जो है इन दोनों राजाओं की वीरता, युद्ध वर्णन के साथ साथ विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। यानी देखिए, एक तो भरतेश्वर है और एक बाहुबली है, इन दोनों का युद्ध जो है वो यहाँ पर दिखाया गया। तो वीरता और युद्ध साथ ही आएगा और युद्ध के बाद में एक तरह से इसी के अंतर्गत जो है विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन भी किया गया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मुनि जिन विजय जो है इसे जैन साहित्य की रास परंपरा जो है उसका प्रथम ग्रंथ मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रास परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है तो वो भरतेश्वर बाहुबली रास है। कौन सा माना जाता है? भरतेश्वर बाहुबली रास पहला ग्रंथ मानते हैं। कौन? मुनि जिन विजय। जैन साहित्य की रास परंपरा का अगर पहले ग्रंथ की बात करें तो यही होगा। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, पंच पांडव चरित रास, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि हिंदी रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना इसे स्वीकार किया जाता है। पंच पांडव चरित रास ऐतिहासिक रचना। और अगर आपसे पूछा जाए रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है तो वो भरतेश्वर बाहुबली रास है, जिसे मुनि जिन विजय मानते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और है रचना बुद्धिरास, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इम्पोर्टेंट है। फिर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति और मुख्य कवि आते हैं, वो है स्वयंभू। इनकी रचना पौमचर्यु है, इसको सही कर लीजिएगा, पौमचर्यु है। कौन सी चर्यु है? पौमचर्यु है। पौमचर्यु जो है वो राम कथा पर आधारित है। हमने कहा ना पहले, इनके जो कथानक है वो राम और कृष्ण से संबंधित है। तो पौमचर्यु जो है वो किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। और इनकी प्रसिद्ध रचना है स्वयंभू की। इसके अलावा देखिएगा रिठमेणी चर्यु यानी कृष्ण गाथा है ये। पंचमी चर्यु, स्वयंभू छंदस, इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये पौमचर्यु सबको याद है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से उठता है, अन्य रचनाएं कौन सी हैं? तो रिठमेणी चर्यु है जो कृष्ण गाथा है, राम और कृष्ण दोनों पे ही लिखा है स्वयंभू ने। पंचमी चर्यु है, स्वयंभू छंदस है, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब देखिएगा, स्वयंभू के लिए अपभ्रंश का वाल्मीकि शब्द का उपयोग किया जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है तो स्वयंभू है। स्वयंभू को क्या कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। इन्होंने तुलसी की भांति विनम्रता पूर्वक स्वयं को कुकवि कहा है। जैसे वो कहते हैं वैसे ही ये भी कहते हैं। और बड़ा अच्छा और विनम्र क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा अगर ये पूछा जाए कि तुलसी की भांति विनम्रता पूर्वक स्वयं को कुकवि किसने कहा है, तो हम तो भक्ति काल से आगे निकल जाएंगे, है ना। लेकिन ये पहले की बात है। तुलसी की तरह ही स्वयं को विनम्रता पूर्वक कुकवि कहने वाले व्यक्ति कौन है तो वो है स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि है। पौमचर्यु इन्होंने लिखा, राम कथा पर आधारित है, इसीलिए वाल्मीकि भी कहते हैं। लेकिन इन्होंने कृष्ण पे भी लिखा। कृष्ण पे इनकी लिखी हुई रचना रिठमेणी चर्यु है, पंचमी चर्यु है, स्वयंभू छंदस है। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पौमचर्यु जो इनकी रचना थी उसे स्वयंभू पूरा नहीं कर पाए थे और ये कहा जाता है कि उनके पुत्र थे त्रिभुवन। क्या नाम है पुत्र का? त्रिभुवन जो है, त्रिभुवन के द्वारा इसको पूरा किया गया था।
तो पौमचर्यों को पूरा किसने किया था? त्रिभुवन ने किया था, और त्रिभुवन स्वयंभू के पुत्र थे। पौमचर्यों को पूरा करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। इनकी भाषा कौन सी है? गामेल भाष, जो कि सामान्य जन भाषा है। क्या नाम है भाषा का? गामेल भाष, जो एक सामान्य भाषा है। सामान्य जन भाषा के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर हम बात करते हैं पुष्पदंत की। पुष्पदंत ने जो लिखा वो है जसहर चरियु। राम काव्य के दूसरा प्रसिद्ध, अभी हमने स्वयंभू वाला देखा, राम काव्य के दूसरे प्रसिद्ध महाकवि पुष्पदंत माने जाते हैं। अब भ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू हो गए, राम काव्य के लिए वाल्मीकि भी कहा गया है। तो दूसरे जो प्रसिद्ध महाकवि हैं राम काव्य के, वो पुष्पदंत को माना, और इनके द्वारा रचित रचनाओं में 63 महापुरुष गुणालंकारों यानी 63 महापुरुष गुणालंकार। नय कुमार चरियु ये भी पूछी जाती है, यानी नाग कुमार चरियु के रूप में हम इसे लिखते हैं। जसहर चरियु यानी यशोधर चरित, इसका जो अन्य नाम ले सकते हैं यशोधर चरित। चरियु यानी चरित, और कोश ग्रंथ, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी तस्वीर इसकी बैठ जाए। 63 महापुरुष यानी महापुरुष गुण लंकारो यानी गुणालंकार, ये हो गया। नय कुमार चरियु हो गया, और जसहर चरियु हो गया, और एक आ गया कोश ग्रंथ। ये हैं इनकी रचनाएं जो आपको याद करनी है। 1, 2, 3 और 4, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 63 महापुरुष गुणालंकारों ये वाली को जैन महापुराण मानते हैं। इसे क्या कहते हैं? जैन महापुराण किसे कहा जाता है? 63 महापुरुष गुणालंकारू जो है उसे जैन महापुराण कहा जाता है। 63 यानी कि 63, यहाँ से आप याद रख सकते हैं 63 महापुरुषों के गुणालंकार बताए गए हैं इसमें, यानी गुणालंकार यानी कि तीर्थंकरों के चरित्र। तो 63 महापुरुष यानी तीर्थंकर, जिसमें 63 तीर्थंकर जो जैन तीर्थंकर हैं उनके चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया गया है। 63 यानी कि 63 महापुरुष यानी कि जो तीर्थंकर हैं वो हो गए। गुणालंकारों यानी इनके चरित्र का वर्णन जो है 20,000 दोहों के अंदर इसके अंतर्गत किया गया है। अब हमने इसके नाम की व्याख्या कर दी है तो आसानी से हमें ये याद रह जाएगा। ये अक्खड़ स्वभाव के हुआ करते थे। पुष्पदंत के लिए ये कहा जाता है बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के थे, और सांप्रदायिकता के प्रति भी जबरदस्त आग्रह इनका था, यानी सांप्रदायिकता को बहुत ज़्यादा मानते थे। इन्होंने रामकथा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेरफेर किया था। ये स्वयं को अभिमान सुमेरु कहते थे। अब अगर आपसे पूछा जाए, कितना अच्छा प्रश्न है, अभिमान सुमेरु स्वयं को कौन कहा करता था? तो कौन कहता था प्यारे दोस्तों? वो था पुष्पदंत। पुष्पदंत जो है वो स्वयं को अभिमान सुमेरु कहा करता था। फिर हम बात करते हैं जैनाचार्य हेमचंद्र की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण की एक रचना है। ये एक वृहद व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे तो शब्द से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वृहद व्याकरण ग्रंथ है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश 1, 2 और 3, यहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न बन जाता है। हेमचंद्र शब्दानुशासन एक वृहद व्याकरण ग्रंथ है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाओं का समावेश किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न वो बना सकता है, इनमें से कौन सा सत्य है या फिर असत्य है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। 63 शलाका, 63 हो गया ना। पुरुष चरित्र, देसी नाममाला कोश, कुमारपाल चरियो, ये सभी प्राकृत इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो 63 शलाका, देसी नाममाला और कुमार चरित्र जो है इनकी अन्य रचनाएं स्वीकार की जाती हैं। किसकी? जैनाचार्य हेमचंद्र की। फिर हम बात करते हैं सोमप्रभ सूरि की। इनकी कुमारपाल प्रतिबोध जो सबसे इम्पोर्टेंट रचना अपने मानते हैं।
इन्होंने संस्कृत और प्राकृत में कुमारपाल प्रतिबोध लिखा। इसमें हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को दिए गए उपदेशों का विवरण संकलित है। हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को जो उपदेश दिए गए उनका वर्णन इसमें कहा गया है। यत्र तत्र इसमें अपभ्रंश के दोहे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी संस्कृत प्राकृत तो है ही है, अपभ्रंश के कुछ दोहे भी यहाँ हैं। फिर हम बात करें मेरुतुंग की, तो मेरुतुंग की है प्रबंध चिंतामणि, बहुत बार परीक्षा में आती है दोस्तों। तो दोस्तों आदिकाल की किताबें फिक्स हैं, पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो याद करना आसान है। 2 क्वेश्चन तो आराम से आ ही जाते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो उनको अच्छे से याद करिएगा। जैनाचार्य मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि 1304 की रचना अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसमें प्राचीन राजाओं की कथाएं हैं। अब यहाँ देखिएगा, प्रबंध चिंतामणि में किसकी कथाएं हैं? राजाओं की कथाएं इसमें बताई गई हैं। मेरुतुंग की है प्रबंध चिंतामणि। इसमें राजा भोज के चाचा मुंज के द्वारा कहे गए दोहे रससिक्त और उत्कृष्ट हैं। यानी राजा चाचा मुंज थे, राजा भोज के चाचा थे ये, यानी मुंज कवि के द्वारा जो कहे गए दोहे हैं उनका संकलन इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कवि आसकू, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चंदन बाला रास 1200 ईस्वी के आसपास की है। आसगू के द्वारा 1200 में 35 छंदों में रचित चंदन बाला एक लघु खंड काव्य है। ध्यान दीजिएगा कैसा काव्य है, खंड काव्य है, ये प्रबंध कोश नहीं है। और इसकी जो रचना है वो जालोर में हुई थी, तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, यानी कि किसकी रचना जो है राजस्थान में जालोर में हुई। अभी आ जाएगा या फिर आगे किसी परीक्षा में आएगा, ये क्वेश्चन तो आना तय है। आसगू चंदन बाला रास, इसकी जो रचना है वो जालोर में हुई है, राजस्थान में है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। करुण रस है इसमें, करुण रस से ओत प्रोत एक लघु खंड काव्य है ये, और एक प्रभावशाली जैन काव्य भी है। फिर हम बात करते हैं जिन धर्मसूरी की स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास किसकी है? जिन भद्र सूरी की। इसमें स्थूलिभद्र और कोशा, एक तो स्थूलिभद्र है और एक कोशा है जो कि एक वेश्या है। इनकी प्रेम कथा का जो वर्णन है वो उसके अंतर्गत किया गया है, उसी को स्टोरी लाइन में डाला गया है, यानी उन दोनों की लव स्टोरी ही है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनकी भाषा हिंदी है लेकिन वो अपभ्रंश से प्रभावित है। जिन धर्मसूरी की कौन सी है? स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास में क्या है? स्थूलिभद्र और कोशा नामक जो वेश्या है उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। फिर हम बात करते हैं विजयसेन सूरी की, तो रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास किसकी है? विजयसेन सूरी की। सुमति गणी ने कौन सी लिखी? नेमिनाथ रास। 58 छंदों में रचित ये एक लघु रचना है। इसमें नेमिनाथ और कृष्ण का वर्ण अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी में प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसे ही अपने राज साहित्य को ही जैन साहित्य कहते हैं। मुख्य जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो इससे 4 प्रकार के काव्य आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चरित संज्ञक प्रबंध काव्य की हम बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चरित हैं और प्रबंध काव्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा प्रबंध है, खंड है, मुक्तक है, तो हमें प्रश्न निकालने में आसानी रहेगी। जैसे पवनचर्यो, जिसे पद्मचरित भी कहते हैं, और रिठमेणी चर्यो स्वयंभू की है, प्रबंध काव्य है, चरित है। चर्यो माने चरित होता है। 63 महापुरुष गुणालंकार अभी हमने पढ़ा। जसहर चर्यो, यशोधर चरित या फिर हृणय कुमार चर्यो ये पुष्पदंत के हैं, ये प्रबंध काव्य है। भविष्यत कहा धनपाल की है, ये भी एक चरित्र का कथा है और प्रबंध काव्य है। जम्बू सामी चर्यो वीर की है। सुदर्शन चर्यो ये है नय नंदी मुनि की, याद रखिएगा थोड़ा सा अलग नाम है। सुदर्शन चर्यो नय नंदी मुनि की है। करकंड चर्यो कर कामर मुनि की है। करकंड चर्यो किसकी है? कर कामर मुनि की है। पास चर्यो ये पार्श्व चरित की है, पद्म कीर्ति के द्वारा। पास चर्यो यानी पार्श्व चरित ये पद्म कीर्ति की रचना है। किसकी है? पद्म कीर्ति की रचना है। पद्मश्री चरित दाहिल। पद्मश्री चरित
दाहिल। आपको इनको बार बार दोहराना होगा, तभी ये चीज़ें जो हैं वो याद रह पाएगी। तो पौंचर्यु पद्मचरित, रिठमणि चर्यु स्वयंभू की, 63 महापुरुष गुणालंकार, अब तक तो ये नाम आपको अच्छे से याद हो गया होगा। जसहर चर्यु, हृणय कुमार चर्यु, ये पुष्पदंत की हैं। भविष्यत कथा धनपाल की है। जम्बू स्वामी चर्यु वीर का है। सुदर्शन चर्यु नैनंदी मुनि का है। करकंड चर्यु करकामर, कर कर दोनों तरफ आ गया, याद रह जाएगा। देखिएगा यहाँ भी कर है और यहाँ भी कर है। पासचर्यु यानी पार्श्वचरित पद्मकीर्ति का है। पद्मश्री चरित दाहिल का है। मुक्तक काव्य की हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा दोस्तों, परमात्मा प्रकाश या योगसार दो हैं ये, परमात्मा प्रकाश और योगसार योगिंदु की है, ये मुक्तक काव्य हैं। जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास, ये सार मूर्ति की है, मुक्तक काव्य है। सावे धम दोहा और श्रावकाचार मुक्तक है, देवसेन की है। पाहुड़ दोहा राम सिंह का है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, मुक्तक काव्य है। वैराग्य सार सुप्रभाचार्य का है, मुक्तक काव्य है। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की है, मुक्तक काव्य है। काल स्वरूप कुलक जिनदत्त सूरी का है और मुक्तक काव्य है। संयम मंजरी महेश्वर सूरी का है, मुक्तक काव्य है। कछुली रास गय सुकुमार रास दलहन का माना जाता है दोस्तों। और ये सारे के सारे क्या हैं, मुक्तक काव्य हैं। परमात्मा प्रकाश योगसार योगिंदु, जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास सार मूर्ति, सावे धम दोहा श्रावकाचार देवसेन मुक्तक काव्य है। पाहुड़ दोहा राम सिंह का है। वैराग्य सार सुप्रभाचार्य का है। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की है। काल स्वरूप कुलक जिनदत्त सूरी का है। संयम मंजरी महेश्वर सूरी का है। कछुली रास और गय सुकुमार रास जो है वो दलहन की रचना है। ये सारे के सारे मुक्तक हैं। फिर हम कहें जैन रास काव्य के अंतर्गत हम किसे रखेंगे तो भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास शालिभद्र सूरी का है। चंदनबाला रास जीवदया रास, रास शब्द इनके अंत में आ रहा है, आसगु का है। स्थूलिभद्र रास रेवंतगिरी रास जिन धर्म सूरी का है। आबू रास पलहन का है। नेमिनाथ रास सुमति गुणी, ये कुछ एक हैं, कम है ना। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास शालिभद्र सूरी, जीवदया रास और चंदनबाला रास आसगु का है। स्थूलिभद्र रास रेवंतगिरी रास जिन धर्म सूरी का है। आबू रास पलहन का है। नेमिनाथ रास सुमति गणी का है। फिर हम बात करते हैं जैन फागु काव्य के विषय में। जैन फागु काव्य ये बहुत ही कम है। जिन चंद सूरी फागु, इनके अंत में फागु होगा, ये सबसे प्राचीन माना जाता है। बहुत से के तो हमें पता भी नहीं है, अज्ञात भी हैं। श्री थूलिभद्र फागु ये जिन पद्म सूरी का है। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी का है। जम्बू स्वामी फागु इसका कुछ विशेष मिलता नहीं है, इतनी ही जानकारी काफ़ी है। फागु काव्य में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो नाम है जो मैंने आपको बता दी है। कुछ पूछना चाहे तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जैन साहित्य से संबंधित। तो आचार शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता है, ये चर्चा अपने कर चुके हैं। जैन साहित्य में रास का जो अर्थ है ना, यहाँ पर रास का अर्थ प्रभावशाली रचना शैली से है। रास क्या है, एक रचना शैली है, प्रभावशाली रचना शैली है जैन साहित्य में, जिसके लिए रास शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप अगर हम कहें तो वो रास है। जैन साहित्य का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यानी सबसे जो फेमस है जो रूप है वो रास ग्रंथ है, इसलिए बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं रास नाम से प्रकाशित की गई हैं। हमने कहा जैन तीर्थंकरों का जो जीवन चरित्र है और वैष्णव जो अवतार हैं कृष्ण वगैरह, उनका जो है उनको रास नामक रचनाओं के अंदर डाल करके प्रसिद्ध किया गया है, वो रास के नाम से लिखे गए। तो रास के अंदर आपको जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलेगा और वैष्णव अवतारों की कथाएं मिलेंगी। जैन कवियों ने हिंदी में रचनाएं की जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है। जैन कवियों ने जो लिखा तो हिंदी में, लेकिन उनके ऊपर अपभ्रंश का भी जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा। गुलेरी जी चंद्रधर शर्मा जैन कवियों को इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट के रूप में कभी पूछा जा सकता है। ऑप्शन में शुक्ल हो तो उस पर प्राथमिकता मत दीजिएगा, गुलेरी जी को करना है आपको। रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य के अंतर्गत प्रबंध चिंतामणि में संकलित मुंज के दोहे को क्या कह रहे हैं, प्रबंध चिंतामणि जो है उसके अंतर्गत मुंज के जो दोहे हैं अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने हैं, ऐसा कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। यानी पुरानी हिंदी के
जो बहुत ही पुराने नमूने हैं वो हमें मुंज के दोहों में देखने को मिलते हैं। प्रबंध चिंतामणि में ये संकलित हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने जैन साहित्य या फिर राज साहित्य के विषय में बात की। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली हैं। PDF आपको प्रोवाइड करवाई ही जा रही है। करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है सूचनाएं मिलती रहती हैं क्लासेस की और अदर इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो भी आपके लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो वैकेंसी से संबंधित हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।